जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। सर्वप्रथम माँ कामाख्या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगर आप जिंदगी से हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं और अपनी पत्रिकाओं को दिखा दिखा कर थक गए हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, और विभिन्न प्रकार के उपाय भी हम कर लिए हैं लेकिन हमको कोई लाभ नहीं हुआ, तो घबराएं नहीं। माँ कामाख्या की कृपा से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। आप अपनी पत्रिका सिर्फ मुझको दिखाएं, अपनी समस्या ना बताएं। अगर मैं आपकी समस्या बताने में सक्षम होता हूं तो इसका अर्थ है कि मैं आपको उपाय भी सही बताऊंगा, जिसको करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कितना आश्चर्य है ये कि आपने मुझे सिर्फ अपनी जन्म तिथि दी और मैंने आपका सारा जीवन का सारांश बता दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेष राशि में इस माह अर्थात सितंबर माह 2024 में क्या बीतने वाला है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है, और जो अशुभ है उसको हम शुभता में कैसे बदल सकते हैं। मां कामाख्या के उस तांत्रिक एक छोटे से उपाय से आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं और पहले मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं। 3 तारीख को भाद्रपद की अमावस्या है और 11 तारीख को राधा अष्टमी है और 14 तारीख को पद्मा एकादशी और 18 तारीख को पूर्णिमा और 24 तारीख को एकादशी का व्रत है। और आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की अगर बात करते हैं तो सूर्य देव कन्या राशि में वह 16 तारीख को प्रवेश करेंगे अर्थात छठे भाव पर पहुंच जाएंगे। पंचमेश जब छठे भाव पर पहुंचेंगे अर्थात पंचम भाव जो होता है वह प्रेम का भाव होता है, हमारी इच्छा शक्तियों का भाव होता है। तो निश्चित है प्रेम में टकराव, अलगाव यह स्वाभाविक है और हमारी इच्छा शक्ति जो है अर्थात हमें जो एक हिम्मत है वह भी अवश्य टूटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 16 तारीख के बाद। अब अगर हम बात करते हैं मेष राशि में मंगल देव की, जो कि उसके स्वामी हैं, तो मंगल देव तृतीय भाव पर बैठे हैं। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का भाव है, हमारी हिम्मत का भाव, हमारे साहस का भाव है और विदेश यात्रा था, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। और यहां से मंगल देव अपने भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि अवश्य करेंगे, लेकिन वह पराक्रम के द्वारा, ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष, और राहु देव द्वादश भाव पर विराजित हैं अर्थात हमारे शयन कक्ष पर आकर के बैठ गए हैं और निश्चित पारिवारिक जीवन में मतभेद, हमारे भोग विलास की वस्तुओं में निश्चित पृथकता अर्थात दूर करेंगे, हमारे सुखों में कमी अवश्य करेंगे और हमको किसी अपने अजीज से धोखा भी हो सकता है। अगर आप शेयर बाजार के जातक हैं अर्थात लॉटरी वगैरह लगाते हैं, खेलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आपकी मूल कुंडलियों में राहु की स्थिति अगर उच्चतम है तो आप निश्चित शेयर बाजार में बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। और अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। लेकिन उससे पहले आपको पहले वे तारीखें बता देता हूं, तिथि बता देता हूं जिस तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वे तिथियां कौन सी हैं, नोट कर लीजिएगा। 26 तारीख, 27 तारीख भूलकर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। 4 तारीख, 5 तारीख, 9, 10 और 17 और 18 भूलकर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो छोटा सा मां कामाख्या का उपाय, जिसको करके निश्चित आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। चमेली के तेल में कामिया सिंदूर को आप अपने माथे पर लगाना प्रारंभ कर दीजिएगा और एक छोटा सा मंत्र है, ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। और मां कामाख्या के समक्ष एक प्रार्थना कि मेरे पापों को क्षमा करे और मेरी ये मनोकामना पूर्ण करे। निश्चित आप देखेंगे कि आपके जीवन में अर्थात इस माह सितंबर माह में चमत्कार अवश्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। आपको पेट संबंधी विकार और मूत्र संबंधी विकार या यूं कहें कि गुप्तांगों में आपको पीड़ा अवश्य हो सकती है। और इसके लिए क्या करें, एक सरसों का तेल लेकर के आप अपने पैरों के जो नाखून हैं
उन पर आप लगा लीजिएगा। और जो मैंने मंत्र आपको बताया है, अगर उस मंत्र का अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में सफलता, सार्थकता और आप निरोगी अवश्य रहेंगे। अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।